जी हां, बहादुर बेटी के वो 23 सेकंड। एक बेटी अपने कॉलेज में इम्तिहान देकर कॉलेज के बाहर निकली। वो घर जाती, अपने परिवार वालों से उस इम्तिहान की बातें बताती। कुछ महीनों बाद सेना में जाने का अपना सबसे बड़ा सपना पूरा करती। लेकिन उस सपने को एक खौफनाक हकीकत ने हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया, खत्म कर दिया। दिल्ली के पास कॉलेज के बाहर एक सफेद कार आकर रुकी। उसमें 2 गुंडे सवार थे। बेटी सड़क पर आई और उसके बाद 23 सेकंड में जो कुछ भी हुआ वो किसी को भी हिलाकर रख देगा। मेरी बहन का मर्डर हुआ। 2020 का दिल दहलाने वाला वीडियो। जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे भी खींच के, जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। 23 सेकंड के वीडियो में रुला देने वाली 23 कहानी। हमारी यही मांग है कि उसको फांसी हो। एक बेटी, 2 गुंडे और सड़क पर हैवानियत। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की बेटी निकिता तोमर 26 अक्टूबर को अग्रवाल कॉलेज में इम्तिहान के लिए पहुंची। परीक्षा खत्म हुई और वो अपनी एक सहेली के साथ घर जाने के लिए कॉलेज से निकली, इस बात से अनजान कि कॉलेज के ठीक बाहर सफेद गाड़ी में सरफराज तौसीफ और उसका दोस्त रेहान उसका इंतजार कर रहे हैं। अब 23 सेकंड के इस वीडियो का एक एक लम्हा गौर से देखिए। ये एक सिरफिरे आशिक के खूनी जुनून का सबूत है। इस वीडियो में 9 लोग दिख रहे हैं, 5 महिलाएं और 4 पुरुष। एक निकिता, दूसरा उसे जबरन पकड़कर ले जाने की कोशिश करता तौसीफ, तीसरा निकिता की सहेली, चौथा रेहान जो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था, 5वीं चश्मदीद वो लड़की थी जो कार के ठीक पीछे की ओर थी और सब कुछ देखते हुए आगे निकल गई। 6ठी चश्मदीद एक महिला थी जो तौसीफ की कैद से छूटने की कोशिश कर रही निकिता को देख रही थी। 7वां चश्मदीद नीले शर्ट में साइकिल पर सवार एक शख्स था। वो तौसीफ और निकिता के बीच हो रही छीना झपटी को देखकर आगे निकल गया। इसी दौरान उस साइकिल वाले के बगल से पीली टी शर्ट में एक लड़का मोबाइल पर बात करते हुए जा रहा था। ये मौके पर मौजूद 8वां शख्स था और वीडियो में मौजूद 9वां इंसान सड़क के दूसरी ओर नजर आया। ये एक महिला थी जो पूरे घटना को देखकर किसी को फोन कर रही थी। घटना यह थी कि सिर्फ 23 सेकंड में निकिता तोमर की हत्या कर दी गई। सफेद गाड़ी में सवार तौसीफ और रेहान अग्रवाल कॉलेज के बाहर पहले से खड़े थे। निकिता अपनी सहेली के साथ आई तो तौसीफ ने उसे पिस्तौल दिखाकर जबरन अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। निकिता हाथ छुड़ाकर उससे दूर जाने की कोशिश करती रही। धक्का मुक्की होने लगी। तौसीफ ने गाड़ी की पिछली सीट का दरवाजा खोला और निकिता को अंदर की ओर धकेला, लेकिन वो बच गई। इसी दौरान निकिता की सहेली ने गाड़ी के दूसरी ओर का दरवाजा खोल दिया ताकि अगर उसे जबरन बिठाया जाए तो वो इस दरवाजे से बाहर आ जाए। लेकिन निकिता ने पूरी ताकत के साथ तौसीफ से हाथ छुड़ा लिया। वो अपनी सहेली के पीछे आकर छिपने की कोशिश करने लगी। तौसीफ चाहता तो चुपचाप चला जाता, क्योंकि उसे रोकने या पकड़ने की हिम्मत वहां किसी ने नहीं की। शायद इसी बात ने उसके जुनून को वहशीपन में बदल दिया और तौसीफ ने सरेआम निकिता की हत्या करने के लिए पिस्तौल लोड कर ली। निकिता और उसकी सहेली दोनों घबरा गए। तौसीफ का दोस्त रेहान गाड़ी में बैठकर ये सब कुछ देख रहा था। वो फौरन बाहर आया और उसने तौसीफ को भाग चलने के लिए कहा, लेकिन तब तक जान बचाकर भाग रही निकिता पर तौसीफ ने पिस्तौल तान दी। अगले ही सेकंड वो घटना हुई जिसका अंदाजा ना तो निकिता को था और न ही घटना स्थल पर मौजूद किसी चश्मदीद को। इसके आगे का वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि एक बेटी को सरेआम सड़क पर मार दिया गया। निकिता सड़क पर ही गिर गई और हत्या करने वाला तौसीफ अपने दोस्त रेहान के साथ फरार हो गया। सड़क पर सरेआम एक बेटी की हत्या क्यों हुई, ये जानकर किसी का भी गुस्सा उबल पड़ेगा। एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार के जुनून में
निकिता की जान ले ली। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की बेटी निकिता तोमर को तौसीफ नाम के आरोपी ने गोली मारी। बेटी की हत्या पर परिवार और रिश्तेदारों ने प्रदर्शन किया। फरीदाबाद की बेटी के लिए इंसाफ की मांग करते हुए बल्लभगढ़ में हाईवे पर जाम लगाया गया। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपी तौसीफ और रेहान को गिरफ्तार कर लिया। निकिता जिंदा होती, सड़क पर उसकी हत्या नहीं हुई होती। अगर 2018 में तौसीफ को उसके गुनाहों की सजा मिल जाती। 2018 तौसीफ ने किया था निकिता का अपहरण। फरीदाबाद की बेटी निकिता के साथ हैवानियत की शुरुआत 2018 से हो गई थी, जब तौसीफ ने उसका अपहरण किया था। उस समय अगर पुलिस प्रशासन जाग जाता तो ऐसे हालात ना होते और आज निकिता हमारे बीच जिंदा होती। 2018 में तौसीफ ने निकिता का अपहरण किया था। लड़की के परिवार वालों के मुताबिक 2018 में तौसीफ ने निकिता तोमर का अपहरण किया था। अगस्त 2018 में वो निकिता को किडनैप करके अपने साथ ले गया। परिवार वालों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। करीब 2 दिन तक उसने लड़की को अगवा रखा। निकिता के परिवार को अफसोस है कि उन्होंने तौसीफ को पिछली बार माफ क्यों कर दिया था। पेपर दे के आई थी जी लड़की, और उसको गाड़ी में खींच के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे भी खींच के। जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। ये पहले केस हुआ था जी, पहले भी छीना झपटी कर रहे थे ऐसे ही। 2018 में उसने परेशान किया था तो हमने कंप्लेंट करी थी, तो उसकी फैमिली ने आके समझौता कर लिया था। बेटी चीखती रही लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। अब बल्लभगढ़ की सड़कों पर बेटी के इंसाफ की गूंज सुनाई दे रही है। निकिता के परिवार वाले और रिश्तेदारों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हाईवे पर जाम लगाया। बल्लभगढ़ पुलिस ने मेवात में रहने वाले हत्या के आरोपी तौसीफ को 5 घंटे की मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। अपहरण की कोशिश हुई, अपराध है और गोली मारी गई है। हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या एक दूसरे को जानते थे? ये तफ्तीश का विषय है, अभी प्रगति पर है जांच, और तमाम साक्ष्यों को इकट्ठा करके, जिसमें वीडियो फुटेज भी है और चश्मदीद गवाह भी हैं और जितने डिजिटल एविडेंस है, फॉरेंसिक एविडेंस है, सबको इकट्ठा करके हम एक मजबूत केस बनाएंगे, पैरवी करेंगे और इसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी। परिवार का आरोप है कि तौसीफ कई साल से निकिता को परेशान कर रहा था। वो उस पर शादी का दबाव डाल रहा था, लेकिन लड़की ने हमेशा इनकार किया। तौसीफ ने निकिता के इनकार को नहीं समझा और जबरन शादी का दबाव बनाते हुए फोन करने लगा, लेकिन तब भी लड़की नहीं मानी तो उसने हत्या कर दी। कैसी कानून व्यवस्था है, तो लगता है कि आपको कि अगर ये आपकी बेटी के साथ हुआ है, उस बेटी के साथ ना हो, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? इसीलिए तो हम खड़े हुए हैं। हमारी बेटी तो चली गई, कम से कम औरों की बेटी तो सेफ हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, ऐसे राज में कैसे बेटी पढ़ेंगे? पोस्टर लगाया जाता है। दोनों आरोपी पकड़े गए हैं, वो मुख्य आरोपी और दोनों आरोपी पकड़े गए हैं। पता नहीं पकड़े गए कि नहीं, आप ही बता रहे हो हमें तो। लेकिन पकड़े जाने से क्या है, तुरंत फैसला होना चाहिए ना इस पर, तो तुरंत मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरी आपकी क्या मांग थी? तुरंत और गोली के बदले गोली मांगे। जैसे पुलिस उसको सामने खड़ा करके एनकाउंटर करे जैसे यूपी में हुआ है। हमारी यही मांग है। हमारी बच्ची गई तो वो भी जाने। सड़क पर सरेआम एक बेटी के कत्ल ने हरियाणा समेत पूरे देश में खलबली मचा दी। जिसने भी निकिता की हत्या का वीडियो देखा उसका दिल कांप उठा। इस दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो वायरल होने के बाद बल्लभगढ़ की सड़कों पर भीड़ का आक्रोश नजर आया। पुलिस के रोकने पर भी इंसाफ की मांग कर रहे लोग नहीं रुके। निकिता का सपना था कि वो देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती हो और इसके लिए लगातार वो पढ़ाई भी कर रही थी और इम्तिहान भी दे रही थी, लेकिन उसे जरा भी इल्म नहीं था कि उसके सपनों का कत्ल करने के लिए कॉलेज के बाहर तौसीफ खड़ा हुआ है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हाईवे पर जाम लगते ही हर तरफ गाड़ियों की लाइन लग गई। पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद गुस्साई भीड़ ने करीब 4 घंटे बाद जाम खोला। पुलिस प्रशासन ने निकिता को जल्द इंसाफ का वादा किया है। इस इशू में जो भी कल्प्रिट्स थे उन दोनों को पकड़ लिया गया है
और इसमें स्विफ्ट एक्शन लिया गया है। इस पे हम कल से ही कार्रवाई में लगे हुए हैं। इनफैक्ट ये घटना 3:30 बजे के शाम की है और शाम तक हमने जो मेन कल्प्रिट था उसको पकड़ भी लिया था। तो लोगों में जो रोष है उसमें उनको समझाया जाएगा कि जस्टिस स्विफ्ट है और जस्टिस स्विफ्ट रहेगा। एक्शन ले लिया जा चुका है तो उसमें इनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बेटियों के पैदा होने से लेकर उनके साथ होने वाली सामाजिक असमानता को लेकर हरियाणा के दामन पर पहले ही कई दाग लग चुके हैं। अब अगर सड़क पर इस तरह बेटियों की हत्या होगी तो समाज, प्रदेश और देश बेटियों के लिए कैसे महफूज रहेगा? पुलिस प्रशासन निकिता को तो नहीं बचा पाया, लेकिन उसे ऐसा इंसाफ मिलना चाहिए जो समाज में ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के लिए सबक बन सके। वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, बल्लभगढ़। चलिए रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद टॉप हेडलाइंस।